हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं मनोज भगत और अर्थमेटिक के इस शानदार सेशन में मैं आपका यूट्यूब चैनल बैंकर्स गार्डन प्रो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिजोनेस्ट शॉपकीपर और कस्टमर पर बेस्ड सवाल को करेंगे और एक एवरेज का सवाल लिए हैं। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और पीओ के एग्ज़ाम में, चाहे वो एसबीआई पीओ का लें, आरआरबी पीओ का लें या आईबीपीएस पीओ का लें, जो कि टॉप लेवल का एग्ज़ाम है बैंकिंग फील्ड में हमेशा पूछे ही जाते हैं अर्थमेटिक के सेक्शन में। तो चलिए आइए करते हैं इस तीनों सवाल को, देखते हैं इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। आइए, सबसे पहला सवाल को आप देखिए क्या बोलता है। A dishonest dealer marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to the customer. He also uses a 900 gram weight instead of a 1 kg weight. ये 1 है। Find his percentage profit due to these maneuvers. तो देखिए, ये जो सवाल है इसको मैं दो तरीक़ा से करूँगा। चूज आपको करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है और फिर मैं भी बताऊंगा कि मुझे कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आइए, तो देखिए ये सवाल को करने जा रहे हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। डिजोनेस्ट कस्टमर क्या करता है, मार्क्सअप कर देता है अपने गुड्स को 20%, ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मान लेते हैं कि डिजोनेस्ट कस्टमर शॉपकीपर के लिए ₹100 जो था, 100 ये था उसका सीपी। अब वो क्या कर देता है, उसको मार्क्सअप कर देता है। तो मार्क्सअप करने के बाद वो हो जाता है उसका 120। ध्यान दीजिए, अब फिर वो 120 में डिस्काउंट दे देता है 10% का। तो 120 का 10% आप देखिए, एक जीरो को हटा दीजिए, 12 ही हो जाएगा 10%। तो 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ये तो हो गया उसका डिस्काउंट। तो इस तरह से एसपी क्या हो गया, तो एसपी हो जाएगा 108 शॉपकीपर के लिए। ये 100 था उसका सीपी और ये 120 था उसका एमपी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 120 था उसका एमपी। अब वैसे एमपी से अब मेरा कोई काम नहीं। ध्यान दीजिए कि फर्स्ट केस में वो दो केस में करता है। एक तो पहला तो वो मार्क्सअप कर देता है अपने गुड्स को और वहाँ प्रॉफिट कमाता है, फिर वो उसको ठगता है, 1 kg की जगह में 900 ग्राम ही देता है, फिर वहाँ भी प्रॉफिट करता है। तो इसको दो स्टेज में सॉल्व करके फिर उसके परसेंटेज को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 100 रुपीज़ हो गया यहाँ पर उसका सीपी और 108 रुपया हो गया एसपी। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 8/100 गुना 100। देखिए ये एक्चुअली आपको क्या है, ये 800 का तो 80% होगा ना, ये हो गया। चलिए, वेरी सिंपली नाउ हम लोग दूसरा स्टेज में क्या करेंगे। दूसरा स्टेज में वो बोलता है कि 1 kg के जगह में कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 ग्राम अगर दे रहा है तो 100 ग्राम का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 100 ग्राम का प्रॉफिट कितना में हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 900 ग्राम में हो रहा है। यहाँ 1000 ग्राम आपको नहीं लिखना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस मेथड में, ठीक है। चलिए, वैसे दोनों ही मेथड जो है, दोनों ही मेथड में क्या करना है, कुछ ना कुछ तो ख्याल रखना ही है आपको। तो ये मेथड देखिए 100/900 ग्राम और इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, बिकॉज परसेंटेज को कंबाइन करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये 2 जीरो चला गया, तो ये हो गया 100/9%। देखिए, एक बार प्रॉफिट आ गया 8%, एक बार प्रॉफिट आ गया उसका दूसरा स्टेज में 100/9%। दोनों ही प्रॉफिट को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। आइए कंबाइन करते हैं। तो 8 + 100/9 और फिर दोनों ही पॉजिटिव प्रॉफिट है, बिकॉज दोनों में प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है। तो ये प्लस का साइन ही आ जाएगा यहाँ पर। और 8 × 100/9, तो 9 को नीचे ले जाते हैं, बाय 100 रखते हैं हम लोग। ये 2% को प्रॉफिट को हम लोग कंबाइन करते हैं ऐसे। क्योंकि ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट में क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ माइनस कर देते हैं, बट ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में माइनस नहीं प्लस ही होगा। ये देखिए ये कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 प्लस 100/9 प्लस 8/9। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 प्लस 100, ये तो 9 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 108 और ये 12 बार में कट गया, तो 12 8 कितना हो गया 20। तो यही 20% आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए वही से शॉर्ट है, उसको देखिए पहले। दूसरा तरीका क्या है आपका, यहाँ दूसरा तरीका को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि 100 रुपया उसका क्या था, सीपी था, 120 रुपया उसका एमपी था, ये था उसका सीपी, ये था उसका एमपी, और एसपी उसका था 108। 8% का 10% का वो डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट था उसका कितना 12 रुपया, 10% का डिस्काउंट था ना, तो इसमें घटाइए तो 108 ही आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको और एक बार और एक काम कर लेना है वेट के लिए। तो बोलता है कि 100 ग्राम जो उसका सीपी था वो 1000 ग्राम के लिए था 100 रुपया, तो 900 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। अब ये 90 को देखिए, ये हो गया उसका सीपी और उसका एसपी कितना है 108। तो आपको क्या करना है, 108 में 90 को माइनस कीजिए, हो गया 18। अब आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा लेना है, क्या 108 ये 100 ले लेना है, ये 100 ले लेना है, या फिर 90 लेना है। तो आपको 90 लेना होगा। इसमें यही मेजर प्रॉब्लम है। आपको अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं रहेगा तो आप क्या ले लीजिएगा, बताइए बताइए बताइए, आप क्या ले लीजिएगा, बताइए आप 100 लीजिएगा कि नहीं। मुझे तो 99% लगता है कि आप 100 ही ले लीजिएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे लेना आपको 90 है और फिर 100, 18 5 20%। देखिए 20% इसमें भी आया, बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये है, जबकि यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आप देखिए 100/900 लेना पड़ा, तो ये फिर भी याद रखा जा सकता है, बिकॉज दिस प्रोसेस आई कंसिडर इज द बेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस। This process, first method is better than the second one according to me. You tell me which one is better for you. Okay, so चलते हैं, यही दो तरीका था इसको करने का। अब हम लोग 2 नंबर को कर लेते हैं, तो इरेज कर लेते हैं इस जगह को। तो सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि देयर वेयर 15 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में कितना स्टूडेंट है, टोटल 15 स्टूडेंट्स है। वेन द एजेज ऑफ अ टीचर एंड अ न्यू बॉय आर एडेड, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाय 10%। ध्यान दीजिएगा, वाइल इट रिमेन्स द सेम व्हेन ओनली द एज ऑफ द बॉय इज एडेड। नाउ जब टीचर और बॉय को ऐड कर देते हैं तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 10% से, बट जब बॉय को एडेड करते हैं केवल, तो एवरेज रिमेन द सेम। If the teacher's age is 8 more than, here there will be 8 years more than twice the age of new boy, then find the initial average age of the class in approx value। पहले लिख देगा क्वेश्चन में अप्रॉक्स, तो आप ये समझ जाइए कि आपका होल नंबर में कभी भी वैल्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आ रही है, इसको करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर को, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आपको यहाँ पर ये बोल दिया कि जो न्यू बॉय को जब ऐड करता है तो एवरेज सेम रहता है, ठीक है, और जब टीचर और बॉय को ऐड कर देता है तो एवरेज 10% से इंक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए लेट एवरेज आप मान लीजिए कि 10x है। कितना है 10x, ध्यान दीजिएगा। तो न्यू बॉय का एज भी कितना हो जाएगा, बॉय का कितना हो जाएगा, यानी कि न्यू बॉय का ये भी 10x हो जाएगा। टीचर का कितना हो जाएगा, लिख देते हैं आपके लिए, बट इतना लिखना नहीं है आपको, सीधा सीधी काम करके निकलना है। तो टीचर का हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ द न्यू बॉय 20x, और उससे भी मोर देन 8 मोर बाय ट्वाइस द एज ऑफ न्यू बॉय। ना ये हो गया। इतना बात को आपको क्या करना है, सजा लेना है क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्या बोला, टोटल एज अगर हम करने चाहें तो ये एवरेज 10x
15 बॉय का था, 15 स्टूडेंट ऑलरेडी था, तो 15 10 150x प्लस 10 20 30x प्लस 8, और नीचे में क्या टोटल 17 हो गया। 15 पहले था और यहाँ एक 17 हो गया, 17% हो गया। बराबर 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 क्या करना है बराबर में, कि बोल रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है कितना से, 10% से। ठीक है ना, तो 10% 10x का 10% कितना हो जाता है, x हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस x। ध्यान रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट आप 11x लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हो गया 180x यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ हो गया आपका 8, और यहाँ हो गया आपका 11x और 10 70, तो 170 11x और क्या है आपका बताइए, 70 है, 11x और 17 है ना, तो 17 11 187x ऐसा हो गया। ध्यान रखिए ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7x बराबर हो जाएगा आपका 8, तो x बराबर हो गया 8/7। अब देखिए ये 8/7 आया, लेकिन हमको एवरेज एज निकालने बोला था, कि इनिशियल एवरेज एज ऑफ द क्लास निकालने बोला है। तो एवरेज एज इनिशियल हम लोग कितना माने 10x, तो इनिशियल एवरेज हो जाएगा 10 8 जा 80/7, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 15 7 105 16 14 7 8 12 7 84, देखिए 12 आ गया। 12 7 कितना हो रहा है 84, और 11 7 कितना हो रहा है 77। तो आप 11 11 और 12 इसका एक आपको मैच हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ऐसा कीजिए, 12 मत लिखिए, 11 पॉइंट कितना हो रहा है वो लिख दीजिए। 11 1/3, 11 3/7, ये अप्रॉक्स में आ गया। आप इसको ऑप्शन के अनुसार मैच कर लीजिएगा। ये हो गया, हम लोग थर्ड नंबर को करेंगे। आइए थर्ड नंबर को कर लेते हैं। ये देखिए आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट कॉस्ट प्राइस में बेचेगा। बट कभी भी शॉपकीपर तो ऐसा करेगा नहीं कि वो कॉस्ट प्राइस में बेच दे और उसको प्रॉफिट ही ना हो। कुछ तो गड़बड़ी वो कर रहा है ना, तो वो चीटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर पर केजी। 1 kg वेट की जगह में वो 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, क्यों नहीं सीपी में बेचेगा। फाइंड हिज गेन परसेंट, अब बताइए उसका गेन परसेंट निकालिए। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, पहले बार में क्या हुआ, वो सीपी में बेच दिया तो वहाँ तो हमको कोई प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना है। सेकेंड स्टेज में प्रॉफिट कंसीडर कीजिए। जैसे इस हिसाब में बताए थे 2 स्टेज, तो सेकेंड स्टेज वाला, तो वो कितना बेच रहा है 1000 ग्राम में कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 ग्राम का, कितना में हो रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट, 900 ग्राम में हो रहा है। इसमें ध्यान आपको यही रखना है, अगर आप 1000 नीचे ले लीजिएगा तो आप गलत कर दिए, आपका हिसाब वहीं गलत हो गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 जो हो रहा है प्रॉफिट 100 ग्राम का, तो वो कितना में हो रहा है, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही आपको लेना है। ठीक है, शॉपकीपर कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो 1 kg की जगह में 1100 ग्राम देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो छोटा वाला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे ले लेना है यहाँ पर। और ये हो गया आपका 100। अब देखिए ये कटा 100 बाई क्या हो गया 9 हो गया। अब बताइए 100 बाई 9 क्या होता है 11, 1/9। बताइए, ये आंसर हो गया आपका। तो ये था 3 सवाल आज का अर्थमेटिक के सेशन में जो हमने कर दिया आपके लिए। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छा सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।